अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हैं, जो कि फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमान किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी हम आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाएंगे और किस तरह से फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियाँ मनाकर नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। और यहाँ तक कि गाज़ा के तो छोटे छोटे बच्चे रोडों पर उतर आए हैं और किस तरह से झूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और फ़िलिस्तीन की ख़वातीन इस्लाम भी रोडों पर आ गई हैं और कितनी खुशियाँ मना रही हैं। जिस पर जुल्म किया जाए और वो उसका बदला ना ले, बल्कि उस जुल्म पर सब्र कर ले जो उस पर किया गया, और वो अपना फैसला अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दे कि मैं तो इंतकाम नहीं ले सकती या अल्लाह, या नहीं ले सकता, मेरा बदला तू ही लेना। तो वो मुंतज़िर रहते हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि कौन सा दिन होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला इनकी पकड़ करेगा, हम इसका मज़ा देखेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों की रस्सी को इसलिए ढीला करता है ताकि उनके जुल्म में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि ज़ालिमों, तुम चाहे जितना भी जुल्म कर लो, मगर अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी की रस्सी को पकड़ता है, किसी जालिम की रस्सी को पकड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उससे बदला लेता है। और अल्लाह तबारक व तआला का बदला ऐसा है कि वो इंसान दर बदर भागता है पर उसे कहीं भी आराम नहीं मिलता। अब कहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आया, ये आप सबको मालूम है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किस तरह से जब वहाँ पर अल्लाह का अजाब आया, उस अजाब को देखकर जिसके वो लोग मुंतज़िर थे, उस अजाब को देखकर कितनी खुशियाँ मना रहे हैं, कितना झूम रहे हैं तमाम छोटे बड़े। आइए पहले वीडियो को दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इन दोनों वीडियो को देख लिया होगा कि किस तरह से छोटे बड़े तमाम फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमान किस तरह से खुशियां मना रहे हैं, किस तरह से झूम रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जिन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, जिन पर जुल्म सितम ढाया गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वही लोग हैं कि जिन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। ये वही फ़िलिस्तीन के तमाम मजलूम मुसलमान हैं कि जिनके घरों पर जुल्म सितम ढाया गया। घर में अगर 7 लोग थे, 6 का इंतकाल हो गया, एक छोटा बच्चा रह गया। घर में माँ थी और माँ बाप थे, उसके माँ के छोटे छोटे बच्चे थे, तो माँ का इंतकाल हो गया। छोटे छोटे बच्चों को जो है माँ छोड़कर चली गई, बाप इस दुनिया से चले गए, बच्चे यतीम हो गए। यानी हर तरह से जुल्म सितम ढाने की कोशिश की गई और जुल्म सितम ढाया भी गया। और किस तरह से ये तमाम मजलूम मुसलमान परेशान थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन जालिमों की पकड़ की, वो जालिम जिन्होंने फ़िलिस्तीन और गाज़ा को धमकी दी थी, उन पर जुल्म किया था, तो ये किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। देखो, एक बात याद रखो, चाहे किसी भी इंसान पर अगर आप जुल्म करोगे, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, अगर आप उस पर जुल्म सितम ढाओगे, तो याद रखें अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है। वो लोग जो सब कुछ अपने आप को समझ बैठे थे, मगर वो ये भूल गए थे कि हमसे भी कोई बड़ा है अभी, जो हमसे हक हिसाब लेना जानता है। याद रखें, नमरूद जब उसने खुदाई का दावा किया था और तमाम जुल्म सितम ढाया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर के जरिए नमरूद को हलाक करवा दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने वो फिरौन जो तकब्बुर के मारे फटा जा रहा था और इतना तकब्बुरबाज बन गया था, इतना घमंडी बन गया था, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पकड़ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया मेरे भाइयों। क्योंकि नजर नजर अकड़ना कमाल होता है, नफस नफस पे बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है।
बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किसी ओहदे पर फाइज कर दिया है, आप अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कोई मनसब अता कर दिया है, तो आप हक के साथ उसको अदा करते रहिए। अगर आपने गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म किया तो याद रखें अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन दूसरे मोमिन पर जुल्म करेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला खुद उससे क़यामत के दिन इंतकाम लेगा, अल्लाह तबारक व तआला खुद उससे बदला लेगा। और एक जगह तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी जालिम के जुल्म करने पर उसकी मदद करेगा तो वो क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि यह शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस है। अल्लाह अकबर। क्योंकि जो मजलूम होते हैं, जिन पर जुल्म सितम ढाया जाता है, अगर वो उस जुल्म सितम पर सब्र कर लें तो वो अल्लाह तबारक व तआला से अपना हक मांगते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला किसी हकदार को उसका हक देने से मना नहीं करता है मेरे भाइयों। इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म सितम नहीं ढाएं। मगर आज जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं, आज जो पूरी दुनिया के अंदर ये कौम मुस्लिम जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंसी हुई है, आज जो ये कौम मुस्लिम पूरी दुनिया के अंदर भटक रही है, बस उसकी बड़ी वजह यही है, आज हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से दूर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा अनकरीब ये काफिर कौम मुसलमानों पर टूट पड़ेगी। तमाम सहाबा इकराम ने मुताज्जिब होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आखिरी टाइम में मुसलमानों की तादाद कम होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी, मुसलमान तो समंदर के झाग के बराबर होंगे, मगर उनके अंदर जो दिल होगा वो हजरत उमर फारूक वाला दिल नहीं होगा, हजरत खालिद इब्ने वलीद वाला दिल नहीं होगा, बल्कि उनके दिलों में हुकूमत का डर बैठा हुआ होगा। मेरे भाइयों, आज यही वजह है कि आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। मगर वो लोग जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं, वो लोग जो छोटे छोटे बच्चों को यतीम बना रहे हैं, उनके घरों को उजाड़ रहे हैं, याद रखने अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता, वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, वो लोग जो तुम में जालिम हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बहुत बड़ा अजाब चखाएगा, और चखा भी रहा है, आप सबके सामने है।